नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया अनाउंस द गोल ऑफ सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय द ईयर 2030। तो 2030 तक भारत के किस पड़ोसी देश ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है और इसकी घोषणा की है? आंसर है ये चाइना ने की थी और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वॉज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ बैलेट पेपर ईवीएम एंड वीवीपैट स्लिप केस। तो अभी रिसेंटली में जो बैलेट पेपर ईवीएम और वीवीपैट से रिलेटेड एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किस प्रकार का निर्णय दिया है? तो इसमें इन्होंने निर्णय दिया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और साथ साथ जो कैंडिडेट्स हैं ये चेक करा सकते हैं ईवीएम को, अगर इनको लगता है कुछ गड़बड़ी हुई है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो ईवीएम के चेक करने की मंजूरी दी है। ईवीएम में जो बैलेट पेपर जो भी वोट्स हैं, जो वोट पड़ेंगे उसको चेक करवाया जा सकता है कैंडिडेट, पर्टिकुलर कैंडिडेट या पार्टी के द्वारा, और 100% क्रॉस वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन में की जाएगी वीवीपैट स्लिप के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्ची निकलती है, वो पर्ची गिरती चली जाती है जैसे आप वोट डालते हैं। तो आपको क्या है, बाद में आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट से उन पर्ची को काउंट करा के। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करवा दिया है। इससे जो ये बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई है वगैरह वगैरह, इस सब में इन सब के उसमें अब यहाँ पर विराम लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो नेशन संबंधी जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। और दूसरा, सिप्री के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में भारत रहा है 4th पोजीशन पर। पहले पर यूएस रहा, दूसरे पर चाइना रहा, तीसरे पर रूस रहा, चौथे पर भारत रहा। ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, इंडिया ने पहली जो खेप है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की फिलीपींस को दी है। और इंडिया और मॉरिशस दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है जिसमें अमेंड किया गया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को। और भारतीय रिसर्च स्टेशन है भारत का अंटार्कटिका में, वहाँ पर दूसरी ब्रांच इंडियन पोस्ट ऑफिस की खोली जा रही है। आगे अगला क्वेश्चन, हर्षित कुमार who recently won a gold medal in the 21st Under-20 Asian Athletics Championship 2024 belong to which sport? तो हर्षित कुमार ने अभी गोल्ड मेडल जीत लिया है 21वें नंबर के Under-20 जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही है वहाँ पर। ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो ये हैमर थ्रो से जुड़े हुए थे। हैमर थ्रो जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर भारत के अन्य प्लेयरों की बात करें तो उनमें ऋतिक जिन्होंने सिल्वर मेडल इसमें डिस्कस थ्रो में जीता है, और लक्षिता संदीलिया इन्होंने 800 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें सिल्वर मेडल। इसी प्रकार से यहाँ पर मिक्स रिले टीम की जो रेस हुई थी उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिया गया। वुमेन्स में हर्डल रेस में भी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। प्रतीक जिन्होंने हैमर थ्रो में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और हर्षित कुमार ने यहाँ पर हैमर थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, आगे बात करें। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मध्य प्रदेश के प्राची यादव है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं एसीसी पैराकॉन एशियन चैंपियनशिप 2024 में। और ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ये
कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। बिश्केक किर्गिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। कार्लोस सेस ये ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीत चुके हैं। कारों की रेस है ये। मीराबाई चानू इकलौती वेट लिफ्टर है जो कि क्वालिफाई कर गई हैं पेरिस ओलंपिक में। और रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ये मियामी ओपन टेनिस मेंस डबल टाइटल को जीत चुके हैं। आगे बात करें, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री डिक्लेयर्ड सेम सेक्स रिलेशनशिप अ क्राइम इन अप्रैल 2024 विद अ लीगल प्रोविजन ऑफ अ 10 to 15 ईयर सेंटेंस। तो किस देश ने अप्रैल 2024 में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, जिसमें 10 से 15 साल की सज़ा का कानूनी प्रावधान किया गया है। तो ये इराक के द्वारा यहाँ पर समलैंगिक जो रिलेशनशिप होते हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप होते हैं, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अगर आप कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको 10 से 15 साल की सज़ा हो सकती है। तो अभी दुनिया में अन्य देश की बात करें तो उनमें से कई देश ऐसे हैं जो कि अप्रूव कर रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस ने भी यहाँ पर अलाउ किया। जर्मनी और नेपाल पहला साउथ एशिया का कंट्री बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को यहाँ पर अलाउ किया है। और यहाँ पर इराक जो कि एशिया का एक देश है जिसने सेम सेक्स रिलेशनशिप को अपने यहाँ पर क्राइम घोषित कर दिया है और इसमें अब सज़ा मिल सकती है। इराक की बात करें तो कैपिटल इसकी बगदाद है, प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ राशिद हैं और पीएम मोहम्मद सिया अल सूडान हैं। आगे अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द यूनाइटेड नेशंस अपॉइंटेड इंडियाज़ गीता सबरवाल एज द यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत की गीता सबरवाल को किस देश में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ये नियुक्त किया है इंडोनेशिया में। भारत के पर्सन को नियुक्त किया गया है गीता सबरवाल को, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, यूनाइटेड नेशन जिसको 1945 में बनाया गया था, एंटोनियो गुटरस इस समय पर इसके हेड हैं और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया की बात करें, जकार्ता कैपिटल है, प्रेसिडेंट जोको विदोदो, करेंसी या इंडोनेशियन रुपया है। आगे अगला क्वेश्चन, और भारत का ये समुद्र से सीमा बनाने वाला एक पड़ोसी देश है। अंडमान निकोबार के जो आखिरी आइलैंड है ग्रेट निकोबार, वहाँ से ये सीमा टच करता है इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच पोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बाय द शिपिंग मिनिस्ट्री। तो हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में मंजूरी दी है? तो ये केरल में अवेलेबल है, विजिंजम पोर्ट है, इसको ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में मंजूरी दी है। क्या है ये ट्रांसशिपमेंट जो बंदरगाह? इसमें ये है कि कोई भी बड़े देश से अगर हमको सामान लाना हो गया तो वो यहाँ पर आ जाएगा सामान, बड़ा जहाज यहाँ पर आके कुछ टाइम रुकेगा, रुक के सामान को अनलोडिंग कराई जाएगी और फिर यहीं से आगे वो मूव कर जाएगा। इससे क्या हुआ, मान लो हमको सूरत में सामान भेजना है और फिर उसके बाद केरला में सामान भेजना है, तो पहले ये जो शिप है वो सूरत जाए, फिर उसके बाद मुंबई जाए और फिर उसके बाद केरला जाए। इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह पर सामान उतर जाएगा, उसके बाद छोटी नाव या किसी अन्य साधन के माध्यम से सामान को दूसरे पोर्ट्स में पहुंचाया जाएगा। तो इस तरीके का जो पोर्ट होता है उसे कहते हैं ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और अडानी ग्रुप के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है, मतलब उस वहाँ पर कार्य अडानी ग्रुप संभाल रहे हैं। विजिंजम पोर्ट में जो केरला में अवेलेबल है और भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये बना है और भारत सरकार ने, भारत की जो मिनिस्ट्री है शिपिंग मिनिस्ट्री, उसने अप्रूव कर दिया है। आगे
अगला क्वेश्चन, सुधीर कक्कर द फादर ऑफ इंडियन साइकोएनालिसिस एंड ग्रेट प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट पास्ड अवे ऑन 22 अप्रैल 2024। तो सुधीर कक्कर जो अभी रिसेंटली में उनका निधन हो गया, ये भारतीय मनोविश्लेषण के जनक थे और ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो टेबल टेनिस से जुड़े हुए थे और मनोविश्लेषण थे, भारतीय मनोविश्लेषण थे। अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया, सुधीर कक्कर, ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस से जुड़े हुए प्लेयर थे। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज फॉर्मर क्रिकेटर बिस्मा मरूफ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो बिस्मा मरूफ जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, और ये कहाँ? पाकिस्तान की प्लेयर है, याद रखिएगा, फीमेल प्लेयर है पाकिस्तान की, और इन्होंने ओडीआई साथ साथ जो T20 क्रिकेट है वो पाकिस्तान के लिए खेला है। एशियन कप में भी इन्होंने डेब्यू किया था 2006 में, और इन्होंने लगभग अपना जो करियर है 17 साल क्रिकेट को दिए हैं, और ये बैटिंग भी करती थी और बॉलिंग भी करती थी, ऑलराउंडर प्लेयर थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर recently seen in news is an initiative launched by which state government? तो हाल ही में खबरों में रही परियोजना नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई पहल है, और जो तहर नाम का इस प्रकार का जो प्राणी है ये विलुप्त की कंडीशन में आ रहा है IUCN के अकॉर्डिंग। तो उसको कंजर्व करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो नीलगिरी तहर के माध्यम से, जो ये प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से तमिलनाडु गवर्नमेंट इनको बचाने की कोशिश कर रही है, इस स्पीसीज़ को, और 2022 से 27 तक का टारगेट रखा गया है इस नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन, अलागार टेम्पल, जो अलागार टेम्पल है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा अलागार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अलागार जो मंदिर है ये कहाँ? ये तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु आंसर सही होगा, तमिलनाडु में स्थित मदुरई में अवेलेबल है ये जो अलागार टेम्पल है। और यह भी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि अभी यहाँ पर कॉरिडोर बनाने के 6 कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, और उसका काम लगभग पूरा हो गया है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। तो अलागार टेम्पल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करें तो इसे 1950 में राज्य के रूप में बनाया गया था। चेन्नई इसकी कैपिटल है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर RN रवि हैं, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 234 सीट्स, लोकसभा में 39 सीट्स, राज्यसभा में 18 सीट्स आती हैं। हाई कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट यहाँ का हाई कोर्ट है। नेशनल पार्क में गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुर्दुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया खोंगजोम डे इज सेलिब्रेटेड? तो भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो भारत में खोंगजोम फेस्टिवल भी है और खोंगजोम डे भी है, ये मणिपुर में ऑब्जर्व होता है। कहाँ पर? मणिपुर में। 23 अप्रैल को ये खोंगजोम डे ऑब्जर्व होता है मणिपुर में, और ये जो फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। क्यों? क्योंकि 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, और उसमें जो मणिपुर के वॉरियर्स ने अपनी वीरता दिखाई थी उसको प्रेज करने के लिए इस डे को 23 अप्रैल को खोंगजोम डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चंस लास्ट डे के करंट अफेयर हैं जिनको रिवाइज कर रहे हैं हम। तो चाइना ने अनाउंस किया है कि हम 2030 तक मून में एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, और नरसिंह यादव ये चेयरमैन बनाए गए हैं एथलीट्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में 12 नंबर का इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल की ऑर्गेनाइज कराई गई, जो कि सिक्योरिटी मैटर्स पर यहाँ पर डिस्कशन कर रही है। और यूएसए जो कि फॉरेन एड बिल इसने यहाँ पर पास कर दिया है अपनी जो इनकी संसद है वहाँ पर, और यूक्रेन को भी यहाँ पर ये मिलिट्री सपोर्ट फाइनेंशियल एड के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, और सबसे ज़्यादा यूक्रेन को ही प्रोवाइड कराएंगे। यूएई
पासपोर्ट में अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग में मतलब सबसे अफोर्डेबल पासपोर्ट यूएई का है और ये रैंकिंग में टॉप कर गया है। सबसे महंगा पासपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का। इंडियन नेवी जो कि एक्सरसाइज पूर्वी लहर ईस्टर्न कोस्ट में ऑर्गेनाइज कर रहा है, डीआरडीओ के द्वारा इंडिया की लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन, डीएनए वायरस जो एमपॉक्स है ये डीएनए वाला वायरस है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो कि हमने 2024 में इसका थीम क्या था, 26 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका थीम था आईपी एंड द एसडीजी बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, इन विच कंट्री हैज़ द यूनाइटेड नेशन अपॉइंटेड इंडियाज गीता सबरवाल एज द यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत की गीता सबरवाल को किस देश में यूएन रेजिडेंस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।